Hello and welcome back students. This video is part 2 of our series on how to write perfect answers. अगर आपने इस सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए क्योंकि हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं. In this video we'll cover how to find and use important words from your chapter, how to write your answers step by step from simple sentences to more detailed ones, and finally I'll give you some tips to make your answers look impressive and complete. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोकैबुलरी की, वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हमारे आंसर्स को क्लियर और एक्यूरेट बनाएंगे. दीज वर्ड्स आर की टू राइटिंग गुड आंसर्स. दे हेल्प अस एक्सप्लेन आवर आइडियाज़ क्लियरली एंड एक्यूरेटली. एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड से लिया गया है. क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर. तो सबसे पहले तो हमें इसी क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल जाएंगे जो हमारे आंसर लिखने में मदद करेंगे, जैसे कि पोस्ट मास्टर, लेटर और रीडिंग. लेकिन इसके अलावा हमें चैप्टर से भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ढूंढने होंगे जो आंसर्स में काम आएंगे. तो जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो कुछ वर्ड्स जैसे लाफ्ड, सीरियस, फेथ, कलेक्ट, सेंड, एंग्री, डिमांड, इन सारे वर्ड्स को जो कि आपको लगे कि ये हमारे आंसर लिखने में काम आएंगे या ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए. यही वो वर्ड्स होंगे जो आपको सही आंसर लिखने में मदद करेंगे. और इस तरह हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट बनाइए. अगर आप इन्हें लिख कर रखेंगे तो याद रखना आसान हो जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम उन्हें यूज़ करना भी आसान हो जाएगा. यू कैन ऑल्सो ट्राई मेकिंग योर ओन सेंटेंसेज विद दीज वर्ड्स. आप इन वर्ड्स से अपने सेंटेंसेज भी बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट, राइटिंग आंसर्स स्टेप बाय स्टेप. वी विल स्टार्ट विथ सिंपल सेंटेंसेज एंड देन वी विल मेक देम मोर डिटेल्ड. Simple sentences are easy to understand, so start with the basics. जब हम simple sentences लिखते हैं तो हमारा आंसर क्लियर होता है. For example, for this question, what did the postmaster do after reading the letter? We can write the answer in simple sentences like the postmaster laughed when he read the letter. He became serious. He was moved by Lencho's faith in God. He decided to collect money. He sent the money to Lencho on behalf of God. ये सिंपल और क्लियर आंसर्स हैं और हर सेंटेंस एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा है. एंड वंस यू आर कंफर्टेबल विथ सिंपल सेंटेंसेस, ट्राई टू कंबाइन देम टू मेक योर आंसर साउंड बेटर. एंड यू नीड टू यूज कनेक्टर्स लाइक बट, सो, बिकॉज, ऑल्दो, वेयर एज टू कंबाइन दीज सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज हाउ वी कैन कंबाइन दीज सेंटेंसेस. The postmaster laughed when he read Lencho's letter, but he soon became serious because he was moved by Lencho's faith in God. He decided to collect money and send it to Lencho so that his faith would remain unshaken. See, now the answer sounds more polished and natural. And guess what? This will impress your teachers too. And before we move to our final section, here are some quick tips जो आपको better answers लिखने में मदद करेंगे. Tip number 1, use words from the question itself. Question में जो important words हैं, जो key words हैं, उनका अपने आंसर में ज़रूर यूज़ करिए. इससे आपका आंसर relevant रहेगा. Tip number 2 is write in your own words. Don't just copy from the textbook. टेक्स्ट बुक से केवल कॉपी मत करिए, मेन आइडिया को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए. एंड टिप नंबर 3 इज़ पे अटेंशन टू ग्रामर. टेंस का ध्यान रखिए, यूज़ द राइट टेंस. अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू, तो पास्ट टेंस को यूज़ करना होगा. और अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट डज द पोस्ट मास्टर डू, तो प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होगा. एंड टिप नंबर 4 इज़ कीप योर आंसर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. डोंट राइट एक्स्ट्रा डिटेल्स दैट आर नॉट नेसेसरी. ज़्यादा डिटेल्स यानी जो बात ज़रूरी नहीं है उसको मत लिखिए. फोकस सिर्फ उस क्वेश्चन पर करिए जो क्वेश्चन पूछा गया है. और चलिए अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. क्वेश्चन है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री. सबसे पहले हम आंसर सिंपल सेंटेंसेस में लिखेंगे. देयर वर ओनली 70 pesos इन द एनवेलप. Lencho had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. And now let's combine these sentences.
Lencho became angry because there were only 70 pesos in the envelope, whereas he had demanded 100 pesos. तो आपने देखा कि किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम आंसर्स को और अच्छा बना सकते हैं. तो कीप प्रैक्टिसिंग विद डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर्स. And now let's quickly review what we have learned. Number 1, find and learn important vocabulary from your chapters. अपने हर चैप्टर के उन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट बना लीजिए जो आपके आंसर लिखने में हेल्प करेंगे. नंबर 2, write answers in simple sentences first and then try to combine them using connectors like and, but, because, so, however. Number 3, stay focused on the question and keep your answer relevant and short. इसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए आंसर्स लिखना. तो ये था हमारा हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर्स सीरीज़ का पार्ट 2. आज आपने सीखा कि किस तरह से वोकेबलरी और सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके परफेक्ट आंसर्स लिखे जा सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए. एंड ऑलवेज रिमेंबर, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट एट राइटिंग आंसर्स. सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.